नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है जिसमें 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उसमें ये दिखाया गया है किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी को कुछ बढ़त, पिछली बार से कुछ बढ़त मिली है, लेकिन जो है अन्य जो पार्टियां हैं यानी बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर जो है समेट दिया गया है, जो कि कोई उसमें बदलाव नहीं है। एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है और एक ही सीट कहा जा रहा है 2027 में दैनिक भास्कर के अनुसार मिलने वाली है। और इसमें जो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो कद बढ़ रहा है, कहीं न कहीं उनका जो है इसमें नाम भी लिस्ट में नहीं है। तो सोचिए, क्या चंद्रशेखर आज़ाद 2027 में एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो लोकसभा नगीना से वो सांसद हैं और उनका जन आधार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस लिस्ट में उनका कोई भी नाम नहीं है। बड़ी बात तो ये है, चार बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, उनका भी इसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी कहा जा रहा है कि एक सीट पर ही सिमट कर उनकी पार्टी रह जाएगी। तो किस पार्टी को कितनी सीटें जो है वो दैनिक भास्कर के अनुसार दिखाई गई, मैं आपको बता रहा हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी को 256 सीटें दिखा रहा है और 2 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को 135 सीटें, जिसमें 28 सीटों का बड़ा फ़ायदा दिखाया जा रहा है। वहीं जो है आरएलडी, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उसको जो है 4 सीटें जो है वो दिखाई दे रही हैं और वहीं जो है 5 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। तो सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में हैं, उनको भी इसमें जो है बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है आरएलडी को 5 सीटों का नुकसान है और वहीं जो है अपना दल अनुप्रिया पटेल को जो है 3 सीटें मिल रही हैं, वहीं 10 सीटों का भारी नुकसान दिखाई दे रहा है। निषाद पार्टी, जो कि संजय निषाद की पार्टी है, उसको 1 सीट मिल रही है और 4 सीटों का भारी नुकसान है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा में। तो सोचिए उन नेताओं को भारी नुकसान हो रहा है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं, उनका भी कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व जो है वो गिर रहा है। क्या है कारण जो भारतीय जनता पार्टी का कद नहीं गिर रहा है, लेकिन उनके जो साथी हैं, जो समर्थक हैं, उनके जो सहयोगी दल हैं, उनका कद जो है वो इस तरीके से गिर रहा है कि उनकी लोकप्रियता लग रहा है बसी ही नहीं है। और वहीं जो बात करें सुभाषपा की, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनको तो 0 सीट मिल रही है, उनको 6 सीटों का भारी नुकसान मिल रहा है दैनिक भास्कर के इस सर्वे के अनुसार। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जो लोग गए, जो लोग उनके सहयोगी दल हैं, क्या उनको इस बार 2027 में बड़ा झटका लग सकता है? क्या उनको बड़ा नुकसान हो सकता है? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहीं, उनकी सीटों में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनकी पार्टी को 1 सीट मिलती है, हाँ ऐसा हुआ है, उनको पार्टी को सिर्फ 1 सीट उनके पास है, लेकिन क्या ये गलती 2027 में भी यही होगी? 2027 में भी क्या बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ 1 ही सीट बचेगी? और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संवैधानिक बात कर रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद का 2027 में कुछ भी कद बढ़ने वाला नहीं है? जिस तरीके से दैनिक भास्कर की ये जो है सर्वे है, क्या इसके अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद का कोई कद बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये लोग जो रैलियों में दिखाई देते हैं, क्या वो लोग चंद्रशेखर के सिर्फ दिखावे के लिए साथ में आते हैं या फिर वोट भी करेंगे? क्या ये सर्वे उस तरीके का नहीं है? क्या ये सर्वे उन लोगों के पास का नहीं है जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं, मायावती जी के समर्थक हैं और तमाम जो नेता इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, जो भी दल हैं, क्या उनका जो है प्रतिनिधित्व
कम हो रहा है, उनकी सीटें आखिर क्यों कम हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें क्यों नहीं कम हो रही? ये बड़ा सवाल जो है वो छोड़ रहा है। क्या ये सब कुछ ऑफिस में बैठ के किया जाता है या फिर धरातल पे ये सर्वे होती है? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं दैनिक भास्कर के इस खबर के अनुसार, और बाकी चंद्रशेखर आज़ाद और बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।